जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? दशहरा पूजा कैसा बना? उम्मीद करता हूँ बढ़िया बना होगा ना। आइए आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, 10वां पाठा पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णन हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसा आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा वीडियो। आज हम लोग करेंगे उसके अभ्यास कार्य को। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10वां पाठा मंदाकिनी वर्णनम अभ्यास कार्य, लेकिन कौन? लिखित। मौखिका वाला मुंह से करना होता है। ये जो लिखित प्रश्न में कराने जा रहा हूँ, इससे पहले जो आप मौखिक देख रहे होंगे वह कक्षा कार्य में आप कर सकते हो, अपने शिक्षक के साथ डिस्कशन कर सकते हो, तार्किक रूप से उसको उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। ये कक्षा की बातें नहीं, लेकिन अभी हम लोग लिखित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उससे पहले 2-3 मुख्य सूचनाएं। सबसे पहले आपके पास बुक ना हो तो बुक और कॉपी लेके बैठें, पहली चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11वीं और 12वीं पाठ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप घबराएं नहीं। कल संडे है। कल कौन सा दिन है? संडे है, यानी रविवार है। तो कल हम लोग 11वीं और 12वीं के गेस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, पिछले चैप्टर को जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्वामी दयानंद यानी 9वां पाठ था, उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, कुछ तकनीकी समस्याएं आई, जिस कारण से जो अंतिम प्रश्न था वह आपसे वंचित रह गया था, उसको आप नहीं देख पाए थे। तो मैं आज इसी वीडियो में सबसे अंत में, यानी 10वां पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को कराने के बाद 9वीं पाठ का जो अंतिम प्रश्न है उसको मैं कराऊंगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक आज के वीडियो को देखेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया है कि ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें यह पाठ न पूछा जाए, और फाइनल के लिए तो आप 1-2 प्रश्न इस पाठ से जरूर रख लीजिएगा। आ रही बात है समझ में? चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है स्टूडेंट्स, एक पदेन उत्तरं लिख द। यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आप, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस प्रश्न के अर्थ को आप भली बात ही समझ रहे होंगे। इसका अर्थ है एक शब्द में उत्तर लिखें। एक शब्द में उत्तर बताना है, पूरे वाक्य में दिया गया है, नो प्रॉब्लम, एक शब्द में। लेकिन हम लोग इसके अर्थों को समझते चलेंगे कि कहीं यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, बोलो तो वैकल्पिक प्रश्न में यदि पूछ दिया जाए तो उसके उत्तर को आप हिंदी में टिक आउट बढ़िया से कर पाएं और सही गोला भर करके आप 1 नंबर अर्जित कर पाएं। हिंदी में अर्थ समझते चलेंगे। प्रश्न दिया है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? किस नदी के निकट? हम लोगों ने पढ़ा था चित्रकूट के पास। कहां? चित्रकूट के पास। बस उसी को लिखना है। क्या लिखेंगे? चित्रकूटस्य। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? चित्रकूटस्य। बस यही आपका जवाब है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के ख को। 1 का ख कह रहा है, नृत्यति इव कह प्रतिभाति। नाचता है ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कुछ ऐसा दृश्य बन रहा है मंदाकिनी नदी के किनारे, जैसा लग रहा है कि पर्वत नृत्य कर रहे हो, पर्वत नाच रहे हो। क्या नाच रहे हो? पर्वत। क्या? पर्वत। वही उसी को लिखेंगे हम, नृत्यति इव कह प्रतिभाति, नृत्यति इव पर्वतः प्रतिभाति। लेकिन पूरे वाक्य में नहीं है ना, इसलिए हमको इतना नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पर्वतः। केवल क्या लिखना है? पर्वतः। यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सांप्रतं कई पीतानि जलानि कलुषितानि। इस समय यानी अब किनके जल पीने से कलुषित हो गया है? हम लोगों ने पढ़ा था कि मंदाकिनी नदी जो है वहां पर कुछ जानवरों का समूह आता है किनारे पर, तट पर, और वह जाकर के जल को पीता है। उनके पैरों से वहां की जो मिट्टी है वह उखड़ जाती है और जल धूसरित हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। पढ़े होंगे मृगयूथ निपितानि ना, जानवरों के समूह के द्वारा पिए जाने से, जानवरों के समूह के द्वारा पिए जाने से। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई ही शब्द है ना, ये तृतीया के बहुवचन में है, तो हम लोग भी क्या करेंगे ना, मृगयूथ शब्द को तृतीया के बहुवचन में बना लेंगे ना। तृतीया के बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? मृगयूथ ही हो जाएगा। मृगयूथई, या फिर आप बुक के माध्यम से मृगयूथ निपितानि ये भी लिख सकते हो, लेकिन बड़ा शब्द है, एक में आपको लिखना होगा, ध्यान रहे। और मृगयूथई लिखते हो तो ये सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऊर्ध्व बाहवः के सन्ति। ऊपर की ओर बाहों को किए हुए कौन है? ऊपर की ओर बाहों को किए हुए कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा था जो वहां पर ऋषि मुनिगण हैं ना, वे क्या करते हैं? सूर्य की उपासना कर रहे हैं, और वे लोग नदी में प्रवेश किए हुए हैं और अपने हाथों को ऊपर करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। बस हो गया। ऊपर की ओर बाहों को कौन की है? कौन के मीन्स कौन, कह कौ के रूप चलता है, बहुवचन का शब्द है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ऋषि शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे ना तो ऋषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषय लिखेंगे, ऋषय। अगला है स्टूडेंट्स, विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम। विशालाक्षी यह किसके लिए संबोधन है? ये किसने संबोधित किया था? राम ने। याद आ रहा होगा आपको, राम ने संबोधित किया था, लेकिन किसको? यहाँ पर पूछा गया किसको? तो ध्यान है स्टूडेंट्स, सीता को। किसके लिए? सीता को, सीता के लिए।
तो क्या हो जाएगा विशालाक्षी, यह किसके लिए, तो हम कह सकते हैं सीतायाः कृते, सीतायाः कृते। लेकिन ध्यान है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शब्द हो गया ना, सीतायाः कृते। सामासिक शब्द बना लेंगे तब कहेंगे सीता कृते। क्या हो जाएगा, सीता कृते। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीता कृते, यानी सीता के लिए। प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी में आपसे कि विशालाक्षी शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है, तो जरूर वहां पर ऑप्शन में दिया गया होगा, एक ऑप्शन ये भी होगा सीता के लिए, उसी को आपको टिक आउट करना। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है पूर्ण वाक्य ने उत्तरंग लिखता, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। देखिएगा क्या दिया गया है, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चका। हंस और सारस से सेवित, हंस सारस क्या है, पक्षियों का नाम है। हंस और सारस जैसे पक्षियों से सेवित विचित्र पुलिना चकात और रंग बिरंगे तटों वाली कौन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रंग बिरंगे तटों वाली और हंस सारस से सेवित ये कौन है, मंदाकिनी नदी है। क्या है, मंदाकिनी। उसी को लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, लिखेंगे हम लोग हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी वर्तते। हंस और सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी है। बातें आ रही समझ में। चलिए ख देखते हैं। ख कह रहा है संसित व्रता मुनियः किं कुर्वन्ति। प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनिगण क्या करते हैं। प्रशंसित व्रत करने वाले मुनिगण क्या करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था नियम पूर्वक दोनों हाथों को ऊपर करके आदित्य की उपासना करते हैं, अर्थात भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। उतना लंबा चौड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लिखेंगे हम संसित व्रता मुनयः नियमात् नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते। दोनों शब्द एक में ही है। नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते अर्थात प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनिगण नियम पूर्वक आदित्य की यानी भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। अब मन करे आपको लंबा चौड़ा लिखना है ना, जोड़ लीजिएगा उसमें ऊर्ध्वबाहवः कृत्वा, यानी दोनों हाथों को ऊपर करके, कोई मतलब नहीं बनता। इस पर आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, आप भरोसा बस रखिए। ठीक, आगे देखिए। करा श्री राम मंदाकिन्यां पोप्लुयमानान् कान् दर्शयति। श्री राम मंदाकिनी में यानी मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं। किसको दिखा रहे हैं जी, किसको, आपको याद आ रहा होगा जल के बीच में तैरते हुए फूल संचयों को यानी फूल समूहों को दिखाते हैं। उसी को संस्कृत भाषा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम श्री राम मंदाकिन्यां पोप्लुयमानान् जल मध्यगान पुष्प संचयान दर्शयति। देखिएगा स्टूडेंट्स, श्री राम मंदाकिनी में पोप्लुयमानान् जल मध्यगान पुष्प संचयान दर्शयति। जल के बीच तैरते हुए फूल समूहों को दिखाते हैं। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। करे सिद्ध जना किरणांग मंदाकिनीम काम का पश्यति। सिद्ध लोगों से आच्छादित अर्थात साधुओं से आच्छादित, सिद्ध लोगों का मतलब साधु महर्षि ना, ऋषि मुनिगण, साधुओं से आच्छादित मंदाकिनी को कौन देखती हैं। अब देखती है मैंने क्यों कहा, पश्यति का अर्थ तो देखता है भी हो जाएगा और देखती है भी हो जाएगा। देखती है मैंने, देखिएगा यहाँ पर का लगा हुआ है स्टूडेंट्स। कह रहता तो कौन देखते हैं, लेकिन का है मतलब यह शब्द बता रहा है कि स्त्रीलिंग में है ना। कौन देखती हैं, तो सीता देख रही थी ना, हाँ सीता, बस हो गया। उसी को लिखेंगे कैसे, देखिएगा सिद्ध जना क्रीडांग मंदाकिनीम सीता पश्यति।
साधुओं से आच्छादित, सिद्ध लोगों से आच्छादित मंदाकिनी को सीता देखती हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है स्टूडेंट्स, मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता का, मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था, वाल्मीकि जी हैं। कौन है वाल्मीकि? कहाँ से लिया गया है? रामायण से। रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से। सब ध्यान में है ना? ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिएगा। मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता यानी रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का च। प्रश्न संख्या 2 का च कह रहा है, मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। अभी मैंने बताया है किस कांड में? अयोध्या कांड में। बस हो गया। लिखेंगे कैसे, देखिएगा। मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्याकांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णन रामायण के अयोध्याकांड में है। अगला है स्टूडेंट्स, शुभा गिरह के निष्कुजंती। सुंदर वाणी में कौन कूजते हैं? अच्छा, कूजते हैं, चहचहाते हैं, ऐसा प्रश्न आए तो क्या आप नहीं बता पाइएगा? अरे पक्षी ही ना चहचहाएंगे जी। पक्षी को द्विज लिख दो, द्विज लेकिन बहुवचन में है। के शब्द देखो बहुवचन में है, तो द्विजः द्विजो द्विजा रूप चलेगा। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? द्विजा। बस हो गया। शुभा गिरह द्विजाः निष्कुजन्ति। इच्छा हो तो आप यहाँ पर रथांग हुआइना जोड़ सकते हैं, इच्छा हो तो वैसे ये पर्याप्त उत्तर है। सुंदर वाणी में पक्षी कूजते हैं, चहचहाते हैं। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, कह रहे रिक्त स्थानानि पूरिता। कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न ऐसा हो जो कम शब्दों में बहुत कुछ बोल रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत कुछ लिखने के चक्कर में सबका सब गड़बड़ कर दो। जितना लिखो शुद्ध लिखो, स्पष्ट लिखो और कम से कम में लिखने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है स्टूडेंट्स, रिक्त स्थानानि पूरिता। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की क्या करना है? पूर्ति करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कई बार कहता हूं कि आप श्लोकों को भी याद करने का प्रयास करें, और इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और तब आप फेरा में पड़ जाते हो, मुश्किल में पड़ जाते हो, समस्याओं से घिर जाते हो। ये समस्याएं ना आए आपके पास, इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे श्लोकों को आप याद करते चलें। हालांकि मैं भी कुछ क्षणों में बुक का सहारा लूंगा, लेकिन यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी श्लोक हैं प्रयास करें कि बढ़िया से उसको याद कर लें। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? विचित्र पुलिनांग रम्यांग डैश यानी खाली स्थान, फिर खाली स्थान पश्य मंदाकिनी नदी। तो इसको तो हमने याद कराया था, आपको याद होगा, आपको बड़ा बढ़िया लय में गया था। विचित्र पुलिनांग रम्यांग हंस सारस सेवितां कुसुमई रूप संपन्नां पश्य मंदाकिनी नदीम। याद आ रहा है? चलिए उसी को भर लेते हैं। यहाँ पर क्या बना है? हंस सारस सेवितां। देखिएगा कैसे। विचित्र पुलिनांग रम्यांग हंस सारस सेविताम। यहां पर भरेंगे स्टूडेंट्स कुसुमई रूप संपन्नांग। कुसुमई रूप संपन्नांग पश्य मंदाकिनी नदीम। ठीक है, देखते हैं ख को। कर क्वचिन मणि निकाशोदांग क्वचित डैश खाली स्थान, फिर कर क्वचित खाली स्थान पश्य डैश। इसके लिए आप और हम थोड़ा सा बुक का सहारा ले लें। देखिएगा स्टूडेंट्स, श्लोक संख्या 7 कह रहा है। श्लोक संख्या 7 को ध्यान से देखेंगे ना तो यहीं पे आंसर दिया गया है। करेक्ट, क्वचिन मणि निकाशोदांग क्वचित पुलिन शालिनी लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वचित हो गया है तो क्वचित लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या लिखेंगे? पुलिन शालिनी। देखिएगा यहाँ पर
आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो अलग शब्द है, हाँ बिल्कुल अलग है, उसमें से क्वचित को अलग करके इसने लिख दिया है, तो हम क्वचित को फिर क्यों लिखेंगे भला, तो हमको केवल पुल्लिंग शालिनीम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वचित है और पश्य है, देखेंगे इसके बीच में क्या भरा गया है, उसी को भरने का प्रयास करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। और उसमें दिया गया है सिद्ध जना क्रीडांग, क्वचित है यहाँ पर भरेंगे सिद्ध जना क्रीडांग। क्वचित सिद्ध जना क्रीडांग पस क्या भरेंगे यहाँ पर मंदाकिनी नदीम। चलिए देख लेते हैं एक बार इस श्लोक को। क्वचिन मणि निकाशोदांग क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना क्रीडांग पश्य मंदाकिनी नदीम। ऐसे करके आप याद करो, याद हो जाएगा और कहीं एग्जाम में आ गया तो आप नंबर से वंचित भी नहीं रहोगे, यानी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बातें आ रही समझ में स्टूडेंट? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठगत पदानां समुचितं प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि योजयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों का समुचित प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ें, अर्थात वाक्यों की रचना करें। वाक्य दिए गए हैं पूरे के पूरे वाक्य, बीच में कुछ खाली स्थान दिया गया है जैसा आप प्रश्न में देख ही रहे होंगे, और बगल में स्टूडेंट्स कोष्ठक में कुछ शब्द दे दिए गए हैं, लेकिन उन शब्दों में सही शब्द कौन सा है उसी का चुनाव करना है और उस खाली स्थान में आपको भर देना है। यही आपको करना है, यही प्रश्न कह रहा है। अब एक समस्या है आपके सामने, दिया गया है कि उदाहरण के अनुसार, और उदाहरण मैंने लिखा नहीं है। उदाहरण लिखूं तो शायद प्रश्न के लिए एक और वीडियो बनाना पड़ता, घबराए नहीं, उसके हम लोग चर्चा करेंगे बुक के माध्यम से। बुक में देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया गया उदाहरण मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविता कुसुमे रूप संपन्ना, खाली स्थान बस। यहाँ पर कोष्ठक में देखेंगे तो 3 शब्द दिए गए हैं, नव्या रम्या भव्या। अर्थ देखेंगे मंदाकिनी नदी हंस और सारस से सेवित फूलों से संपन्न है। किस प्रकार की लग रही है? रमणीय लग रही है, आकर्षक लग रही है, मनोहर लग रही है, अच्छी लग रही है, और उसके लिए शब्द होता है रम्या, और वही शब्द आपको श्लोक में देखने को मिलेगा। तो इन तीनों शब्दों में से नव्या रम्या और भव्या में से आपको रम्या का प्रयोग करना है। किसका? रम्या का, और वो आप यहाँ पर उत्तर में देख भी रहे होंगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग जो प्रश्न कह रहा है। करें सीता रामचंद्र की खाली स्थान। अब बताओ ये प्रश्न का उत्तर बताने लायक है क्या? यही तो आपको बताना चाहिए ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या माता थी? क्या प्रिया यानी पत्नी थी? क्या पुत्री थी? राम की क्या थी सीता? बस प्रिया यानी पत्नी, लिखेंगे हम इसको यहीं पे प्रिया। अब गलती से पत्नी या भार्या मत लिख दीजिएगा। पत्नी का अर्थ भी पत्नी, भार्या का अर्थ भी पत्नी, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रिया शब्द आया है ना, तो हमको यहाँ पर प्रिया ही भरना है। बातें आ रही समझ में? कुछ भी अपने मन से नहीं करना। जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं वही कह भी रहा है, कोष्ठगत पदानां समुचितं प्रयोगं कृत्वा। बातें आ रही समझ में? इसमें से शब्द चुनना है आपको। आगे दिया है स्टूडेंट्स, जटा जिनधरा ऋषय डैश अवगाहन्ते रिक्त स्थानम अवगाहन्ते। क्या पद्माम, क्या मंदाकिनीम, क्या यमुनाम, क्या होगा? कह रहा है कि जटा जिनधरा यानी जटा और मृग चर्म धारण करने वाले ऋषिगण किसमें प्रवेश कर रहे हैं? पद्मा मंदाकिनी यमुना। यमुना में नहीं जा रहे हैं, पद्मा में नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंदाकिनी में जा रहे हैं। मंदाकिनी यानी यही हमारा सही उत्तर होगा, और उसी को हम लोग यहाँ पर भरेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनीम अवगाहन्ते। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, करे ग संसित व्रता मुनियः डैश उपतिष्ठन्ते, खाली स्थान उपतिष्ठन्ते, यानी प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनिगण डैश की उपासना कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं? क्या राम की उपासना कर रहे हैं? आदित्यम, क्या सूर्य की उपासना कर रहे हैं? या कृष्णम, कृष्ण की? किसकी? आदित्यम, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। उसी आदित्यम को यहाँ पे भर लेंगे हम। क्या हो जाएगा? आदित्यम उपतिष्ठन्ते। अगला है स्टूडेंट्स घ नदीम अभितः, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान प्रणीत इव, नदी के दोनों ओर नाचते हुए समान, यानी नाचने के जैसे कौन दिख रहे हैं? नदी के दोनों ओर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। वो क्या है? क्या धरा, क्या पृथ्वी है, क्या वृक्ष है, पेड़ है, पर्वतः पहाड़ है। पर्वतः शब्द आया था और एक कई बार आया हुआ है, इसका मतलब है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रहे। तो हम लोग भरेंगे यहाँ पर पर्वतः। क्या भरेंगे स्टूडेंट्स? पर्वतः।
आगे देखिएगा, कह रहा है कि पूर्वाशात खाली स्थान दर्शनम अधिकं महत्वपूर्णम, दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है, दर्शन यानी देखना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन किसका ही नहीं बताया गया है, खाली स्थान है। पूर्वाशात यानी अयोध्या के वासियों को देखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या देखना है, तो देखिए तो प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या ग्रामस्य गांव का, क्या वनस्य वन का, या चित्रकूटस्य चित्रकूट का दर्शन, किसका दर्शन महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इस पाठ में, या तो मंदाकिनी नदी का दर्शन महत्वपूर्ण है या फिर चित्रकूट पर्वत का। तो ऑप्शन में मंदाकिनी कहीं नहीं दिया गया, लेकिन चित्रकूट है ना, चित्रकूट हमारा सही जवाब हो जाएगा। चित्रकूट को नोट कर देंगे यहाँ पे, चित्रकूटस्य, क्या हो जाएगा, चित्रकूटस्य, यानी पूर्वासी से भी अधिक चित्रकूट का दर्शन महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत, आगे देखिए। पक्षिणः पर्यायवाची रिक्त स्थान अस्ति, पक्षी का पर्यायवाची यानी समानार्थी क्या है, खाली स्थान है, क्या है, रवः द्विजः नग, द्विज को ही पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, पक्षी, यानी द्विजः हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उसी को यहाँ पर भर देंगे स्टूडेंट्स, द्विजः शब्द, ठीक है ना। चलिए अंतिम देखेंगे हम लोग, अस्मिन् पाठे रथांगा वैना रिक्त स्थान खगस्य पर्यायवाची अस्ति। कह रहे ना कि इस पाठ में, इस पाठ की चर्चा कर रहे, पाठ से बाहर नहीं जाना, इस पाठ में रथांगा वैना खाली स्थान पक्षी का पर्यायवाची है, मतलब किस पक्षी का पर्यायवाची शब्द रथांगा वैना होता है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, चकवा चकैया एक पक्षी होता है जिसको हम लोग संस्कृत भाषा में रथांगा वैना कहते हैं, और चकवा के लिए ना चक्रवाक शब्द आता है। कौन सा शब्द, चक्रवाक। तो देखिए तो ऑप्शन में दिया गया है क्या, कपोतस्य, नहीं होगा, चक्रवाकस्य, देखते हैं, काकस्य, कौआ का ना, कबूतर का ना, किसका, चकवा का, और चकवा के लिए चक्रवाकस्य होता है। कहोगे कि चक्रवाक सर आप कह रहे थे, बिल्कुल, स्य लगा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए स्य जुड़ा गया, यानी चक्रवाकस्य हमारा सही जवाब होगा। भरेंगे हम लोग यहाँ पर चक्रवाकस्य। ये चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। सोच रहे होंगे 4 के बाद 11 कैसे पढ़ा रहे हैं, 4 के बाद है ही नहीं उसमें। चैप्टर तो देखिए 9वां पाठ है, स्वामी दयानंद, जो मैंने कहा कि किसी कारणवश नहीं दिख रहा है, वीडियो में आपको नहीं दिखेगा ये प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं। करें अधोलिखितेषु उपदेशु प्रयुक्तांग विभक्ति लिखता, नीचे लिखे गए शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखें, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिख रहे हैं, उसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, उसी को बस बताना है, वही आपका उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द है सत्यान्वेषिणः, स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इसमें प्रथमा विभक्ति है। यदि पूछ दिया जाए कि सत्यान्वेषिणा में कौन सा वचन है, तो ध्यान है बहुवचन है, लेकिन पूछा नहीं गया, हम नहीं बताएंगे। प्रथमा बहुवचन पूछा जाए तो बहुवचन, ध्यान रखिएगा। विधवा नाम पूछा गया स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा होगा ना, लताया लतियो लता नाम, लताया लतियो लता नाम, और उस हिसाब से ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है, लेकिन वचन तो बताना नहीं, लिखेंगे हम षष्ठी। क्या लिखेंगे, षष्ठी। अगला है स्टूडेंट्स विषमे, विषमे शब्द है, ये सप्तमी का शब्द है, सप्तमी एक वचन का है, लेकिन हमको केवल सप्तमी लिखना है। क्या लिखना है, सप्तमी। अगला शब्द है धर्मोद्धारका, धर्मोद्धारका, बालकः बालको बालकः की तरह रूप चलेगा, धर्मोद्धारक शब्द है, रूप चलेगा धर्मोद्धारकः, धर्मोद्धारकौ, धर्मोद्धारका बहुवचन का शब्द है, लेकिन है किस विभक्ति में, प्रथमा में। तो प्रथमा हमको अभी लिखना है, लेकिन याद रखना है कि बहुवचन का शब्द है। आगे देखिएगा, तेषु, ये स्टूडेंट्स सप्तमी में है, किसमें है, सप्तमी में है। रूप शब्द है तस्मिन तयोः तेषु, यानी सप्तमी के बहुवचन का शब्द है। और यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप मेरे तद शब्द रूप को, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं ना, शब्द रूप निकालें, सर्वनाम शब्द रूप में जाएंगे ना, तो उसमें तद शब्द रूप होगा, उसको जब रूप देखिएगा आप लोग, तो सप्तमी के बहुवचन का ये शब्द है, पता चल जाएगा। प्रतिमायाम, ये स्टूडेंट्स सप्तमी में है, लेकिन सप्तमी के किस वचन में है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये तो सप्तमी के एक वचन में है। रूप शब्द है लतायाम लतियोः लतासु, इसका चलाना हो तो प्रतिमायाम प्रतिमायोः प्रतिमाशु। बातें आ रही समझ में, आगे देखिए। वैदिक धर्म से षष्ठी विभक्ति का शब्द है। यदि वचन पूछ दिया जाए तो एक वचन ध्यान में रखना है, और संस्कृतेन स्टूडेंट्स ये तृतीया में है, ये तृतीया में है। रूप कैसे चलता है, बालकेन बालकाभ्यम बालकैः की तरह, संस्कृतेन संस्कृताभ्यम संस्कृतैः। पूछा जाए किस वचन में है, बताना है आपको, एक वचन में है, लेकिन विभक्ति पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स ध्यान है ये तृतीया विभक्ति में है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके मेरे वीडियो को बताने का प्रयास करें। यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, जो कक्षा 10 के आपके सहपाठी हों। बातें आ रही समझ में स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक सुंदर से टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तब तक लीजिए दीजिए अनुमति, बाय स्टूडेंट्स।